ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेलवे में अरबों रुपए की करप्शन और बेकायदगियों से पर्दा उठा दिया है। रेलवे ज़मीन और इमारतों के गैर कानूनी इस्तेमाल और रेलवे की ज़मीन कच्ची आबादियों में शामिल होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, इस बारे में तफसील करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना, आपके ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाकिस्तान रेलवे में किस किस्म की करप्शन और बेकायदगियाँ सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवेज़ एक ऐसा बदकिस्मती से एक ऐसा सफ़ेद हाथी जो है वो अनफॉर्चुनेटली बन चुका है कि यहाँ पे अंग्रेज़ दौर की जो रेलवे ट्रैक्स थे वो बने, उसके बाद कुछ जगहों पे रेलवे ट्रैक्स तो बन गए, लेकिन मजमूई तौर पे जो 20 से 60 हज़ार तक का जो रेलवे किलोमीटर का जो ट्रैक था वो अब सुकड़ चुका है काफ़ी हद तक। इसी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़मीनें थी। तो ये जो ऑडिटर जनरल की जो मौजूदा रिपोर्ट है जिसे आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उन तमाम कमज़ोरियों का, करप्शन का, बेकायदगियों का तफसील से जिक्र किया जाता है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस रिपोर्ट को अगर 50% भी इस पर अमल कर लिया जाए और उन जगहों की तरफ जिन्होंने निशानदेही की है ऑडिटर्स ने, अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो पाकिस्तान रेलवेज़ को जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर ले जाया जा सकता है। और आए दिन हम जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जो कायमी कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज़ जिन्हें कहते हैं, उनमें आए दिन जो है इस तरह के रेलवे से मुतालिक जो ऑडिट पैराज के अलावा दूसरी चीज़ों पर डिस्कशन होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं, ज़मीनों कब्जे और ये सारा कुछ। तो आज हम थोड़ा सा उसका जायज़ा लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि रेलवे की जो ज़मीन और जो उसकी इमारतें हैं उस पर जो कब्ज़ा गैर कानूनी तौर पर किया गया है, इससे तकरीबन पाकिस्तान रेलवेज़ को एक साल की बात कर रहा हूँ 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा। लेकिन सिर्फ ज़मीनों पर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है, पाकिस्तान रेलवेज़ की इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं। ज़ाहिर है अंग्रेज़ से हमें ये सारा सिस्टम मिला, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बन गए, तो उसके बाद हमारे पास ज़ाहिर है रेलवेज़ की बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और रेलवे ट्रैक्स के दाएं बाएं, फिर क्लब्स की ज़मीनें, फिर दाएं बाएं जो लोकोमोटिव्स जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी ज़मीनें, तो बेतहाशा ज़मीनें कुछ जगहों पे तो यूटिलाइज़ कर रहा है, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। 8-9 अरब रुपए इनको मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान को अगर देखा जाए तो 19 अरब रुपए का नुकसान इनको हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो है इमारतें बन चुकी हैं, वहाँ पे शादी हॉल्स बन चुके हैं और वहाँ पे आगे सबलेट कर दिए गए हैं। और उसमें ज़ाहिर है रेलवे के हुकाम भी शामिल हैं, कई जगहों में मिली भगत शामिल होती है अंदर से, लेकिन कई जगहों पर ज़ाहिर है ऐसे जो माफियाज़ वहाँ पर रह रहे होते हैं कि अगर उन पर हाथ डाला जाए तो बात जो है वो जान जाने पर तक आ सकती है। तो ये तो एक हो गया ज़मीनों के कब्जे तक। हाँ। दूसरा अगर देखा जाए रेलवे की जो ज़मीन है कच्ची आबादियों में शामिल होने से जो है वो तकरीबन 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो बहुत सी जगहों पे ये हुआ कि जो है वो रेलवे की ज़मीन थी और वहाँ पे एक कानून के तहत इतने 100 मीटर के फासले पर तामीर नहीं हो सकती। फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, जब रेलवे के ट्रैक्स पे उस तरह ट्रैफिक नहीं रही, बहुत सी जगहों पर बलोचिस्तान वगैरह में, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, पंजाब के बहुत से इलाके, तो वहाँ पर आस्ता आस्ता उस पर आबादियाँ आना शुरू हो गई। जब उस पर कब्जे शुरू हो गए तो वो मुस्तकिल हिस्से बन गए। कुछ जगहों पे तो ये मुस्तकिल कच्ची आबादियों का हिस्सा बन गए हैं और वो ऐसे हिस्सा बन गए कि उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है वो कच्ची आबादियाँ आबाद हैं। वहाँ पे जो कच्चे पक्के मकानात बने हुए हैं, अब अगर ऑपरेशन होता है तो उन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा। तो उससे कौमी ख़जाने को, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 15 अरब रुपए का 19 अरब रुपए गैर कानूनी कब्जा, 15 अरब रुपए कच्ची आबादी में जो है मुंतकिल हो चुका था। अभी 13-14 और पॉइंट से आप इसे अंदाज़ा लगाएं, ये तकरीबन कोई 100-150 अरब रुपए के करीब एक साल का नुकसान है जो पाकिस्तान रेलवेज़ ने कौमी ख़जाने को पहुंचाया है। फिर इसके साथ साथ स्क्रैप और फालतू सामान ना बेचने की वजह से 9 अरब 33 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को पहुंचा है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, जो पुराने इंजन हैं या पुराना जो बोसीदा सामान है, जो डब्बे हैं जो नए कर दिए गए, उनकी जगह नए ले आए और पुराने जो है वो खड़े हो गए, जंग आलूद हो गए, वो स्क्रैप पड़ा है, डंप पड़ा है। तो वो स्क्रैप की जो मालियत है वो 9 अरब रुपए है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर ये फ़रोख्त होता है तो इससे पाकिस्तान रेलवेज़ ही को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इदारे के अंदर की कमज़ोरियाँ, ब्यूरोक्रेसी और फ़ैसला साजी में कमज़ोरी और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन ना होना, आए दिन वज़रा का तब्दील होना और ये जो सियासी चपकलिश है, कशमकश है, पंजाब में एक और जो है वो टसल चल रही होती है, बलूचिस्तान में कुछ और चल रहा होता है, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि इसकी वजह से आप जो एक फ़्लो में काम करना होता है आपने वो काम नहीं कर पाते और वो सिर्फ
एक पाकिस्तान रेलवेज के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट की जो है ये मिसाल है। चलो रियाज, पहले पॉइंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि रेल ज़मीन और इमारतें हैं उन्हें गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसकी जरा डिटेल्स भी शेयर करें कि किस तरह से इसका ये नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। 19 अरब छोटी अमाउंट तो नहीं होती। बिल्कुल, ये इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि ये वो सवाल है कि हर जगह जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, वहाँ ये सवाल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। और सवाल का मकसद भी यही होता है कि जब 19 अरब रुपए, 15 अरब रुपए, 9 अरब रुपए, ये इतनी अगर ज़मीनों के मामलात हैं और ये चारों सूबों के अगर ज़रा सख्ती से ऑडिट किया जाए तो ये शायद इसकी जो कीमत है ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये तो एक जनरल सा डीसी रेट पे इन्होंने कीमतें लगा ली होती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अब भी बहुत सी जगहों पे अगर डीसी रेट है किसी जगह का प्लॉट का 45 लाख तो पता चला वो वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो ये डीसी रेट के प्लॉट की कीमतें हैं, उसके बावजूद 19 अरब रुपए का नुकसान है। तो अब आते हैं इस तरफ कि ये ज़मीनें किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और ये तखमीना कैसे लगाया गया। मिसाल के तौर पर बहुत सी जगहों पे क्या हुआ कि ऐसी ज़मीन थी कि वहाँ पे एक ज़माने में वेयर हाउस बना हुआ था, वो वेयर हाउस अब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के मकामी जो आबादी के लोग थे उन्होंने उसको माकी में शादी हॉल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। और उसके बाद पहले तो क्या किया कि एक छोटी सी बाड़ उसके गिर्द लगा दी, फिर उसके बाद उसमें बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है, फिर उसके बाद एक और ज़रा उस बाड़ को जो है वो कवर कर लिया जाता है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। आस्ता आस्ता वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। अब वहाँ पे मार्कीज बन चुकी हैं, कुछ जगहों पे बाकायदा शॉपिंग मॉल जो है एक किस्म के बन चुके हैं, 2-3 मंजिला। कुछ जगहों पे प्री फैब्रिकेटेड जो है वो शॉप्स बन चुकी हैं और वहाँ पे बाकायदा कारोबार होते हैं। अब जब हम रेलवे हुकाम से पूछते हैं कि ये सारा कुछ आपकी नाक के नीचे ये कैसे हो सकता है, ज़ाहिर है जब पूरा एक शादी हॉल खुल चुके हैं, मार्केट्स खुल चुकी हैं, प्लाजाज बन गए हैं, तो क्या आपके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी? उनका ये कहना था कि अगर आप हमसे सच पूछें तो मामला ये है कि इसमें हमारे अपने लोग शामिल होते हैं, जो इंस्पेक्शन के लोग होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो फेडरल गवर्नमेंट करती है, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, जो ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ पाकिस्तान करती है। एक इंटरनल ऑडिट होता है इदारे का अपना, वो देखते हैं और वो सारा कुछ देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो इंटरनल जो ऑडिटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो चीज़ों को रिव्यू करते हैं, वही इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब एक माकी लगी हुई है, वहाँ पे उनको करोड़ों रुपए की आमदन हो रही है हर माह। तो अगर वो 50-60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है किस तरह की डील होती है, उनको दे दी जाए। कुछ जगहों पे गाड़ियां भी कहा जाता है कि गिफ्ट की थी, अब तो मामला खुल के सामने आ गया ना। एक तरफ देखा जाए तो गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे 19 अरब का खसारा हुआ, नुकसान हुआ, और दूसरी जानिब आपने हमें बताया कि कच्ची आबादियों में जो है वो रेलवे की ज़मीन को शामिल कर लिया गया, उससे भी करीबन 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या कार्रवाई की जा रही है? उस पर कार्रवाई क्या होती है? मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट आ गई, 92 न्यूज़ ने प्रोग्राम कर दिया या किसी और चैनल ने प्रोग्राम कर दिया, अखबारात में ख़बर छप गई, उस अखबारात की कटिंग वज़रा के पास रोज़ाना जाती है, मीडिया में जो खबर छपती है, और उसकी कटिंग फ़ाइल में जाती है। अब वो जब देखते हैं, बुलाते हैं, हाँ जी सेक्रेटरी साहब किधर हैं, उनको बुलाएं। मिसाल के तौर पर इस केस में हम कहेंगे कि हनीफ अब्बासी साहब हैं, वो सेक्रेटरी को बुलाएंगे, भाई ये क्या खबरें छप रही हैं, ये स्क्रैप का माल, ये जनाब ज़मीनों पर कब्जे, इसका पता करें, इसका ऑडिट कराएँ और फोरेंसिक ऑडिट करें, इसका स्पेशल ऑडिट करें। और वो जनाब पता चले 6 माह इसमें गुजर गए हैं, 6 माह बाद फाइल, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बाकी वजारतों में होता है। अच्छा, 6 महीने बाद यहाँ पे 1 हफ्ते का वजीर बेचारे पे ज़ाहिर है सियासी अपने हल्के का बोझ, दूसरी चीज़ें, वजारत की परफॉर्मेंस, वज़ीर आज़म से मिलना, वज़रा से मिलना, हल्के से मिलना, पार्लिमान में जाना, कमेटियों में जाना और ज़ाहिर है मीडिया में जाना। तो उस वजह से 1 हफ्ते बाद भी उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत कम ऐसे ज़हीन मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो चीज़ों को अपनी डायरी में लिखते हैं या अपने सेक्रेटरी को लिखवाते हैं और उसके बाद फॉलो अप रखते हैं।